नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशिफल जनवरी, फरवरी, मार्च 2022। क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में? आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मेष वालों, जो नया साल का पहला महीना है, शुरुआत में जो लोग जॉब करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दसम भाव में बुद्धि के देव बुध हैं और कर्म फलदाता शनिदेव हैं। अब बुध और शनि दोनों मिलकर आपके जीवन में कुछ बड़ा बेहतर करने वाले हैं और आपके मेहनत से आपको फल देंगे। बुध की कृपा से आप अच्छा बोलेंगे, आप क्विक रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी छवि भी बढ़िया रहेगी। तो कार्य क्षेत्र में आप अपने लक्ष्य के प्रति खुद ही केंद्रित करते हुए खुद को मेहनत करेंगे और दिमाग लगाकर उस मेहनत को सही दिशा में लगाएंगे। वैसे तो सूर्य देव के दसम भाव पे आकर बुध शनि के साथ जब युति करेंगे 14 जनवरी को, तब कार्यस्थल पर किसी से भी झगड़े करने से बचे 15 फरवरी तक। शांत रहें, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपकी छवि पर, मान सम्मान पर पड़ेगा। और ग्रहों की स्थिति भी जो लोग जॉब करते हैं थोड़े कष्ट देने का कार्य कर रहा है। ऐसे में खुद को शांत रखिए और लगातार अपनी मेहनत कीजिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। वैसे तो व्यापारी हैं, आपके लिए जनवरी का महीना सामान्य से अधिक अच्छा है, क्योंकि ग्रहों की शुभ दृष्टि और आपका प्रभाव इसमें भाग्य का साथ देंगे। कई बार क्या होगा, आप किसी यात्रा पर जाने के आपको अवसर भी मिलेगा, जहां से आप अच्छा खासा मुनाफा भी अर्जित कर पाएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो इस समय अगर आप जैसे कि समाज में बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी, आपकी छवि अच्छी होगी, भविष्य में आपको इसका लाभ होगा। अगर इस समय आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बचना है आपको, क्योंकि उतना समय अच्छा नहीं है कहीं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन 14 जनवरी के बाद जब सूर्य यहाँ पर आपकी राशि से दसम भाव में आएंगे, तो आपको किसी सरकारी क्षेत्र या सरकारी अधिकारी से लाभ जरूर मिलेगा। तो 14 जनवरी तक कोई भी बड़ा कार्य करने से आपको बचना होगा। धन की बात करते हैं, तो धन के मामलों में ये महीना अच्छा है, क्योंकि शुरुआत के 1-2 दिन अगर हम छोड़ दें, थोड़ा सा कष्ट है धन के मामलों में, यानी खर्चा ज़्यादा होगा, धन थोड़ा कम आएगा, लेकिन उससे निजात आप पा ही लेंगे। धन बचा पाने, इनकम बढ़ाने में आप जो मेहनत है वो बहुत करेंगे, हार्ड वर्क, और ग्रहों का सुप्रभाव आपको अपार सफलता भी देगा। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसको आप हासिल कर पाएंगे, और अचानक से धन भी आने के योग बने हुए हैं। हालांकि आपके लग्न के जो स्वामी हैं मंगल आपके नवम भाव में रहेंगे, जिससे धन के मामलों में, आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। फिर चाहे आप जॉब करते हो या फिर आप व्यापारी हो, हर जगह आपके इनकम आप खुद के बदौलत बढ़ाएंगे, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। हालांकि सूर्य आपकी राशि से दसम भाव में जैसे ही जाएंगे तो सरकार से लाभ तो होगा, साथ ही व्यापारियों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि अष्टम भाव में केतु यहाँ पर थोड़ा सा जैसे चोट चपेट, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम जैसी चीज़ें हैं, कहीं सर्जरी ना हो, यानी कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना है आपको, क्योंकि केतु के साथ बैठकर यहाँ पर थोड़े से गंभीर समस्या दे रहे हैं, तो अपना ख्याल रखें। और जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो बहुत हद तक आपको इन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वाहन चलाते समय, रोड क्रॉस करते समय थोड़ा सावधानी रखिएगा, और खासकर अपने पेट की समस्या से भी आपको बचना है। हालांकि इस समय अगर हम आपके रिश्तों की बात करें, अगर आप शादीशुदा हैं तो बढ़िया वक्त है। शुरुआत में जीवन साथी के साथ आप कहीं यात्रा वगैरह पर जा सकते हैं। हालांकि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, नवम भाव में आने से आपके रिश्ते बढ़िया होंगे और आप अपने सभी पारिवारिक दायित्वों को पूरा करेंगे। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, संतान सुख प्राप्त करने की भी प्रबल संभावना है, संतान से सुख मिलेगा और संतान प्राप्ति के लिए शुभ योग बने हुए हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो उनके साथ भी अच्छा वक्त गुजरेगा, क्योंकि ये जनवरी का महीना बढ़िया है। अगर आप किसी को लव करते हैं, आप उनको प्रपोज कर सकते हैं, और लव मैरिज होने के भी योग दिख रहे हैं, हालांकि शुरुआत में। लेकिन पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव दसम भाव में जब रहेंगे, तब किसी कारण बस आपके बीच छोटी मोटी जैसे कि बातें ना मिलना, एक दूसरे के विचार ना मेल खाना, समझ नहीं पाना जैसी चीज़ें हैं। लेकिन बेचैन मत होइए, बड़े बुजुर्गों की सलाह से चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएगी। थोड़ा सा शांत रहें, संयम से काम लें। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं।
जनवरी के महीने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। शुरुआत में घर परिवार में तनाव है, क्योंकि घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य में कष्ट हो सकता है। खासकर आपकी माँ की स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है और उनके साथ झगड़ा करने से बचें, मानसिक तनाव बढ़ेगा। वरना अगर इस समय हम बात करें तो या पिता के समान कोई व्यक्ति हैं, आपके सीनियर अधिकारी हैं, तो उनसे मनमुटाव हो सकते हैं। तो यहाँ भी आपको सावधानी रखना है, बेवजह तर्क वितर्क ना करें, मुद्दे ना बनाएं। इसके बाद भी सूर्य शनि एक होंगे 14 जनवरी के बाद, तो भी आपको शांति के साथ ही चीज़ों को मैनेज करना होगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और भाई बहनों के साथ जो प्रेम संबंध है वो ठीक होंगे, उनका सपोर्ट मिलेगा। ये चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्या करेंगे? एक तो आप हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। दूसरा, आप गुरुवार के दिन संभव हो तो पास के किसी मंदिर में केला रखा सकते हैं और संभव हो तो आप जल भी अर्पित कर सकते हैं भगवान सूर्य को हल्दी डालकर, इससे भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा भारी है, हालांकि 70% भाग्य साथ देगा, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना होगा जनवरी के महीने में। आइए जानते हैं फरवरी 2022 क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है मेष वालों के लाइफ में। तो मेष वालों, फरवरी के महीने में पारिवारिक दृष्टि से उत्तम तो है, लेकिन अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया तो हो सकता है बेवजह तनाव से माहौल खराब हो जाए। रिश्तेदारों के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाए रखें और भाई बहनों से रिश्तों को मजबूत बनाए रखें, इसमें आपकी भलाई है। अगर आप व्यापारी हैं तो बेवजह के खर्चे पर कंट्रोल रखना है और अगर आप व्यापार में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा वक्त है। अपनों का सपोर्ट से आप तरक्की कर पाएंगे, व्यापार आगे बढ़ा पाएंगे। जॉब करते हैं, खासकर आपके सरकारी नौकरी है तो आपके अधिकारी वर्ग प्रसन्न है, लेकिन गुप्त शत्रु हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें। और जो विद्यार्थी हैं, मेहनत करना होगा, मन को विचलित होने से रोकिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, परीक्षा पर फोकस कीजिए। यदि आप कोई नया कोर्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो कर लें। और हो सकता है अगर पढ़ाई के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़े तो ज़रूर जाएं, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई पर फोकस है वो आपको कहीं ना कहीं जॉब जरूर दिलाएगा। वैसे अगर आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य पति जीवन में जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। अविवाहित हैं तो रिश्ते की बात हो सकती है, विवाह तय हो सकता है, लेकिन लव लाइफ में मत पड़िएगा क्योंकि यहाँ पर नुकसान दिखता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, खान पान पर थोड़ा कंट्रोल रखें और थोड़ा सा वाणी पर, क्रोध पर भी कंट्रोल रखना होगा। हालांकि थोड़ी सी समस्या है, लेकिन मार्च के महीने में घर परिवार में सुख शांति है। किसी के द्वारा आपके घर परिवार के सुख शांति को नजर लगाया जा सकता है, तो जरा ध्यान रखें। किसी तीसरे को अपने लाइफ में अपनों के साथ इंटरफेयर करने ना दें। भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर आपके संतान है तो उनकी चिंताएं दिखती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन से आप आगे बढ़ेंगे। व्यापारी है तो यात्रा वगैरह सफल होगी और अगर इसमें थोक में माल खरीदते हैं तो भी उत्तम है। हालांकि आपको अपने ग्राहक के प्रति अच्छा व्यवहार भी रखना चाहिए और इस समय जॉब करते हैं तो कार्यस्थल पर जो सहकर्मी हमसे कहा सुनी ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक कि नई नौकरी ना मिले पुरानी नौकरी मत छोड़े, इसमें आपकी ही भलाई है। सही निर्णय से सही मार्ग तय होगा, इसलिए विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ना है। और विवाह अगर नहीं हुआ है तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन समझदारी से निर्णय लें। और अविवाहित है तो तय होने के साथ जीवन, अगर विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ यात्रा वगैरह के योग है, पर पेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तला भुना हुआ थोड़ा कम खाइए। कुल मिलाकर उत्तम है। धन्यवाद। हम